नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित पंडिता और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया भर में फादर्स डे मनाया गया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया। सभी डेज के बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, फादर्स डे कब होता है, एक्सेट्रा। लेकिन ऐसे और भी दिन हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और मेरे ख्याल से लोगों को उन दिनों के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं दिनों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। 20 दिसंबर 2002 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 23 जून को एज अ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव पास किया था। इस दिन पब्लिक सर्वेंट्स की कंट्रीब्यूशन को सराहा जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनके लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि लोग थैंकफुल होते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। ये इवेंट्स जो है ये दुनिया भर के पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में मनाए जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि पब्लिक सर्वेंट्स क्या होते हैं, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि लोकल, स्टेट या फिर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके एग्जांपल्स कुछ यूँ प्रकार है, जैसे कि फायर फाइटर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हो गए। और आज के ज़माने में अगर आप आज के हालात देखेंगे तो फिर पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को हम जितना उनकी प्रशंसा की जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे तो देखा जाए तो फिर पुलिस ऑफिसर्स हो गए या फिर ऐसे पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हो गए, इनको तो हर दिन इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन ये देखिए भी अच्छा लगता है कि इन लोगों के लिए भी एक कोई दिन डेजिग्नेट किया गया है। अब दूसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल विडोज डे। अब यूनाइटेड नेशंस ये विडोज डे इसीलिए मनाता है हर साल ताकि जो दुनिया भर की विधवाएं हैं उनकी सिचुएशन को आम जनता यानी कि आप और मेरे जैसे जो लोग हैं उनके सामने रख सके और इनके प्रति जो अवेयरनेस है वो फैला सके आम जनता में। आप दुनिया भर की बात तो छोड़ ही लीजिए, आप हमारे देश की ही बात कर लीजिए। हमारे देश में ही विधवाओं को एक ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे कि उन्होंने पता नहीं कितने जन्मों का, कौन से जन्म का पाप कर लिया है जिसका उन्हें दंड भुगतना पड़ रहा है। हमारा समाज जो है वो आज भी विधवाओं को पूरी तरह से अपना नहीं पाया है एज अ सोसाइटी। और ये जान के बहुत ही खुशी होती है कि ऐसा भी एक दिन वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऐसा भी दिन मनाया जाता है जहाँ पर कि ऐसे लोगों की जो व्यथा है, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो खुलकर वो सामने रख सकते हैं लोगों के सामने और कोई अवेयरनेस या बदलाव का जो बीज है वो लोगों के मन में डाल सके। अब तीसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे जो है वो भी 23 जून को ही मनाया जाता है और इस दिन की ये सिग्निफिकेंस है कि ये दिन जो है वो स्पोर्ट्स की महत्वता को दर्शाने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे का बेसिकली ये काम है कि वो मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, स्पोर्टिंग एबिलिटी या फिर सोशल बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर हम क्रिकेट के अलावा हमारे देश में बाकी खेलों की ओर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर हम वुमेन्स के खेलों की तरफ भी ध्यान देंगे तो फिर हम एक ऐसा स्पोर्टिंग कल्चर हमारे देश में खड़ा कर सकते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया भर में इंडिया को भी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग नेशंस के तौर पर जाना जाएगा। तो ये थी 23 जून की इम्पोर्टेंस। 23 जून एक ऐसा दिन है जिस दिन 3 अलग अलग प्रकार के इवेंट्स मनाए जाते हैं दुनिया भर में और ये तीनों इवेंट्स एक दूसरे से बहुत ही अलग है। एक इवेंट जो स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, दूसरा इवेंट किसी सोशल कॉज के लिए फेमस है, तो तीसरा इवेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है। तीनों के अपने अपने अलग कारण हैं, तीनों अपने जगह पे सही भी है। तो हमारा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये कर्तव्य बनता है कि हम इन तीनों दिनों की महत्वता को जानें और इनके मतलब को समझकर हमारे समाज में अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करें। और हाँ, जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज 23 दिन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज फाइनल डे है। आप और मैं ये बस प्रे ही कर सकते कि इंडिया जो है ये फाइनल जीत जाए और 2013 के बाद से जो हमारी जो आईसीसी ट्रॉफी की जो चाहत रह गई अधूरी वो आज पूरी हो जाए। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो मैसेज है, ये मैसेज जितने लोगों तक पहुँचेगा उतनी अवेयरनेस फैलेगी। इसलिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम एंड पॉजिटिविटी हमेशा बटोरते रहिए। थैंक यू वेरी मच।